नमस्कार दोस्तों, जेएमडी ऑप्शन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। आज बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 25,141 की और निफ्टी आज 37 पॉइंट प्लस में जाके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और निफ्टी का देखेंगे तो आज मार्केट ने एक बहुत अच्छा बाइंग में ट्रेड दिया हमें और में जाके रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और देखेंगे तो मार्केट धीरे धीरे नीचे की साइड आता हुआ हमें दिखेगा। तो देखेंगे मार्केट 3 दिन से मार्केट एक ही रेंज में घूम रही है। जैसे कि हमने आपको एक स्पोर्ट के रूप में एक प्राइस बताया था 25,085। आप देखेंगे 3 दिन से मार्केट उसी प्राइस से ही 25,085 के आसपास ही यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके की साइड जा रही है। हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम जो कर रही है वो है 25,085, जो हमने आपको पहले ही 3 दिन से ही इसी सपोर्ट में बता रखा। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो कल मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है निफ्टी, कल निफ्टी का क्लोजिंग है और क्लोजिंग डे के दिन मार्केट किस तरीके से हमें काम कर सकते हैं निफ्टी में। मैंने कुछ लाइन ड्रॉ करी है निफ्टी की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी का देखेंगे तो मार्केट में फर्स्ट जो हमें टारगेट देखने को, सपोर्ट जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी वो है 25,085। आप देखेंगे 3 दिन से इसी प्राइस पे हमने जो प्राइस आपको बताया था उसी प्राइस पे ही मार्केट सपोर्ट लेके आपकी साइड जा रही है। और मार्केट अगर डाउन की साइड आना चाहे तो 25,085 के बाद जो टारगेट डाउन की साइड निफ्टी को देखने को मिल सकता है वो है 25,015, 25,015। ये हमारे लिए डाउन की साइड सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट 25,015 को क्रॉस करके डाउन की साइड आती है तो नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिल सकता है 24,960। ये हमारे लिए डाउन की साइड टारगेट देखने को मिल सकता है। और इसमें हम किसी भी ये 25,015 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम भी कर सकती है। अगर यहाँ से कोई बाइक का ट्रेड मिलता है तो हम उसको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। अपना रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करके चलें, तभी ऑप्शन बाइंग में आप पैसा बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट जिस तरीके से मार्केट चल रहा है इसमें बायर को लॉस ज्यादा और सेलर को प्रॉफिट होता है ऐसे मार्केट। तो अगर मार्केट 25,085 को क्रॉस करके की साइड जाती है या अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही ओपन होने के बाद आपकी साइड जाती है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट जो हमें मिल सकता है बाइंग की साइड 25,235, ये हमारे लिए आपकी साइड फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट 25,235 को क्रॉस करता है तो हमें सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है 25,333। ये हमारे लिए एक आपकी साइड सेकंड टारगेट देखने को हमें मिल सकता है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बाइंग का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। और मैं एक ट्रेंड लाइन की बात करूं, कुछ ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं। निफ्टी की साइड जो एक ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकती है वो 15 मिनट के चार्ट पे हम इस ट्रेंड को ड्रॉ करके रख सकते हैं और मार्केट आपकी साइड में इस ट्रेंड लाइन को भी रिट्रेस करके डाउन की साइड आ सकती है। और डाउन में बात करेंगे तो जैसे कि हमने 15 मिनट के चार्ट पे आपको एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करा के दिखाते हैं डाउन से। हम देखेंगे 3 दिन से मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था और इसी ट्रेंड लाइन पे ही अब हमारी मार्केट अगर डाउन की साइड आती है तो हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन भी बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकती है मार्केट में। ये निफ्टी की प्रेडिक्शन में। अब मैं निफ्टी के आपको डे के चार्ट पे लेके चलता हूँ। डे के चार्ट पे देखेंगे वो था 15 मिनट के चार्ट पे, छोटे टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमने आपको एक सपोर्ट लगा के दिखाया, सॉरी ट्रेंड लाइन लगाई थी। तो मैं दो ट्रेंड लाइन डे के चार्ट पे लगाऊंगा। आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन जो हमने इस प्राइस पे
लगाई थी और मार्केट ने इसके ऊपर ही ओपन हुई और मार्केट अब तक 25,085 जो टारगेट बताया था उसके आस वहीं पे ही उससे ऊपर ही मार्केट अब तक ट्रेड कर रही है। और सेकंड टारगेट सॉरी सेकंड ट्रेंड लाइन जो हम एक और लगाएंगे अब वो लगाएंगे अपने इस प्राइस पे। ये हम हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगी आपको आपकी साइड टारगेट देखने को नहीं मिलेगा और ये हमारे लिए अब ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम रेजिस्टेंस का काम करेगी और जो डाउन में लगी हुई है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। देखते हैं मार्केट में कल किस तरीके से ट्रेड बनता है। निफ्टी की कल क्लोजिंग भी है और अब यह है निफ्टी का एनालाइज। अब चलते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 82,515 की और सेंसेक्स आज 123 पॉइंट प्लस में जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और सेंसेक्स को आज देखेंगे तो मार्केट आज सेंसेक्स आज एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट मॉर्निंग में ही सपोर्ट लेते हुए आपकी साइड ट्रेड देता हुआ बहुत अच्छी ट्रेड दिया और लेकिन मार्केट अप में जाके एक बेरिश कैंडल बनाते हुए मार्केट उसके बाद डाउन में आने के बाद 82,515 की हमें क्लोजिंग दिया और अपने ओपनिंग प्राइस के थोड़ा सा ऊपर ही मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया 123 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दी है। और सेंसेक्स कल किस तरीके से काम कर सकता है सेंसेक्स तो मैंने कुछ लाइन ड्रॉ करी है उसमें मैं आपको दिखाता हूं सेंसेक्स के लिए। तो सेंसेक्स का देखेंगे तो फर्स्ट जो हमें देखेंगे 3 दिन से मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेके मार्केट अप की साइड जा रहा है। लेकिन आज मार्केट ने दोनों का जो पिछले 2 दिन का हमने हाई को देखा तो आज मार्केट ने उस हाई को क्रॉस तो कर लिया लेकिन मार्केट आज उसको सस्टेन नहीं कर पाया था और मार्केट वहां से डाउन में ही आके फिर अपने इसी सपोर्ट से बीच में आके क्लोजिंग दे दी। तो अब अगर कल अपने मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होती है जो हमें फर्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में 82,330 ये हमारे लिए फर्स्ट जो सपोर्ट का काम मार्केट कर सकती है कल के दिन। और मार्केट अगर 82,330 को क्रॉस करके डाउन में आता है तो सेकंड जो डाउन की साइड हमें टारगेट देखने को मिल सकता है 82,144 82,144 ये हमारे लिए डाउन में सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम भी कर सकता है। अगर मार्केट 82,144 को क्रॉस करके आती है डाउन की साइड तो 81,928 ये हमारे लिए थर्ड टारगेट डाउन की साइड देखने को मिल सकता है। अगर बात करें आपकी तो अगर मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होता है या 82,330 से सपोर्ट लेके मार्केट अप की साइड जाता है तो फर्स्ट टारगेट जो देखने को मिलेगा 82,730 का ये हमारे लिए आपकी साइड फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट 82,730 को क्रॉस करता है तो सेकंड जो टारगेट आपकी साइड देखने को मिलेगा 83,030 ये हमारे लिए सेकंड आपकी साइड टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। तो ये सेंसेक्स की हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में ड्रॉ करा है। अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से ही काम करें और मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ट्रेंड लाइन की बात करें तो हम इस हाई के आसपास ही इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रख सकते हैं। ये मैं आपको दूसरे तरीके से लगा के दिखाता हूं। पैरेलल चैनल में हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें इस पैरेलल चैनल में ही ट्रेड करना पड़ेगा। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम भी कर सकती है। और बात करें डाउन से ट्रेंड लाइन लगाने की तो हमने एक ट्रेंड लाइन इसमें पहले भी ड्रॉ करी थी और मार्केट उसी से ही सपोर्ट लेके की साइड गया और हमारे लिए जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम मार्केट कर सकती है मार्केट अगर डाउन में आती है तो ये सेंसेक्स का हमने 15 मिनट के चार्ट पे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो लगाया है। अब मैं सेंसेक्स के आपको डे के चार्ट पे लेके चलता हूँ। डे के चार्ट पे देखेंगे तो
एक ट्रेंड लाइन में सेंसेक्स के पे भी लगा के दिखाता हूं आपको। सेंसेक्स का देखेंगे तो हमें इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने कुछ दिन तक इसी पे ही रेजिस्टेंस लिया, लेकिन मार्केट ने इसको क्रॉस करने के बाद अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है। आज भी देखेंगे मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है और ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी मार्केट। तो इस ट्रेंड लाइन को भी हमें इग्नोर नहीं करना है। और एक ट्रेंड लाइन मैं आपको डे के चार्ट पे और लगा के दिखाता हूं। अब इस ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो अब मार्केट जब तक इस प्राइस से ये हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी कल के दिन। हमें इस ट्रेंड लाइन को भी इग्नोर नहीं करना है, इस ट्रेंड लाइन को भी हमें देख के चलना है। ये मार्केट अब ये जो डाउन में ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकती है और ये हमारे लिए अप वाली जो है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। अब जब तक मार्केट इस प्राइस के ऊपर डे के चार्ट में इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक मार्केट में आपको बाइंग की साइड ट्रेड देखने को नहीं मिल सकता। मार्केट डे के चार्ट में इसके ऊपर ही क्लोजिंग होगा तब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। फिलहाल ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो ये है निफ्टी और सेंसेक्स का एनालाइज। अगर आपको हमारा एनालाइज अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।